पाकिस्तान के हुक्मरानों, वहां की फौज और उनके पाले पोसे आतंकियों की बुरी नज़र हर वक्त कश्मीर पर गड़ी रहती है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन और विकास का जो माहौल बना है वो उन्हें फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। इसीलिए सरहद पार से लगातार आतंकियों की घुसपैठ कराने के साथ साथ कश्मीर के युवाओं को बरगलाकर उन्हें बंदूक थामने की साजिश रची जाती है। लेकिन वही कश्मीरी युवा पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। तिरंगे को ऊंचा रखने की एक कसम, ये गूंज सरहद पार पाकिस्तानी फौज और आतंकिया गांव के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ती है। क्योंकि कश्मीर के जिन नौनिहालों को बरगलाकर उन्हें बंदूक थमाने का ख्वाब आतंकिस्तान में देखा जा रहा है, उसे इंडियन आर्मी के गुडविल स्कूल चकनाचूर कर रहे हैं। ये स्कूल यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर स्काउट गाइड की इस समय यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक शिविर चल रहा है। और ये सबसे बड़ा जवाब है सेना का कि एग्जैक्टली पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की नाक के नीचे किस तरह से सेना ने जो नई पौध है उनको उभरने का, नई पौध को आगे बढ़ने का और देशभक्ति के भाव से उत्प्रोत करने का मिशन छेड़ रखा है। तो ये जो मिशन है ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से ये कवायद है सेना की कि जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, उनके कलेजे में राष्ट्रभक्ति का भाव जगाया जाए। तो आप देखिए वो गीत हम सुनते हैं। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नीला रंग गगन सा प्रतिभाओं फैलाता, जल कमल नित्य प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता। और कहता है आँखों में बस जाओ, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ये जिस झंडे की बात करते हैं आपको हम वो तस्वीर भी दिखा दें। ये देखिए भारत का तिरंगा है, भारत की आन बान शान पूरी शान के साथ में यहाँ पर लहरा रहा है। और ये जो नौनिहाल हैं ये इसी तिरंगे की रक्षा की, इसी तिरंगे की आन बान की शपथ ले रहे हैं। तो ये तस्वीर इस बात की साक्षी है कि किस तरह से देश में ये वो पौध है जो उसी राष्ट्रभक्ति और उसी देश प्रेम के अध्याय को आगे बढ़ाने में जी जान से जुटी हुई है। उस इलाके में जहां सरहद पार से आतंकियों की गिद्ध दृष्टि हमेशा गड़ी रहती है, जहां अमन चैन की फिजा में हर वक्त बारूदी जहर घोलने की नापाक कोशिशें होती हैं, एलओसी से सटे उसी इलाके में एक और मासूम वीरता के गीत गा रहे हैं, तो दूसरी ओर नौजवान क्रिकेट के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से कश्मीर को अशांत करने की कवायद है, लेकिन किस तरह से इन इरादों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है इसकी एक तस्वीर दिखाई पड़ती है। हम इसमें तंगधार सेक्टर में हैं कश्मीर के, और ये देखिए तिथवाल है, तिथवाल का ये स्टेडियम है और इस स्टेडियम में इस वक्त में क्रिकेट हो रहा है। और आपको एक बार फिर चेतन से मैं कहूँगा थोड़ा सा अंदर की ओर आएँ तो आपको मैं वो तस्वीर भी दिखाऊँगा कि किस तरह से जहाँ पर ये क्रिकेट हो रहा है उसके ठीक सामने का जो इलाका है वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इलाका है। लोअर नीलम वैली रोड वहाँ से गुजर रही है, पाकिस्तान की पोस्ट हैं, पाकिस्तान की चौकियाँ हैं। ये देखिए आपको सामने की ओर हम आपको दिखाएंगे, यहाँ से कैमरा पैन करेगा तो आपको वो इलाका दिखाई पड़ेगा जो कि मुजफ्फराबाद से लेकर के दूधगई के बीच में ये जो रोड जाती है ये पूरा पाकिस्तान का इलाका है। और उस इलाके के
ठीक उस पाकिस्तान की का जो क्षेत्र है, कब्जे वाला क्षेत्र है, हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि हमारे कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, उसकी नाक के नीचे ये देखिए यहाँ पर क्रिकेट चल रहा है। ये कश्मीर की वो युवा पीढ़ी है जिसके हाथों में पाकिस्तान बंदूक और बम थमाना चाहता है, लेकिन इन युवाओं ने हाथ में बैट और बॉल थामकर पाकिस्तान की तमाम साजिशों को नाकाम कर दिया है। और ये सब मुमकिन हुआ है सेना के विजन और स्ट्रेटेजी से। तो ये देखिए, ये शानदार क्रिकेट का गेम चल रहा है और ये गेम इस समय तंगधार सेक्टर में टिथवाल में चल रहा है। एग्जैक्टली यहाँ के बगल में पाकिस्तान कब्जे वाला कश्मीर है और यहाँ पर पूरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ में ये गेम चल रहा है। ये पूरा 4 रन मार दिया क्या आपने? चौका हो गया। कितना रन बना चुके हैं अभी तक आप? लगभग 20-25 बन चुका है। तो सेंचुरी आज हो जाएगी यहीं पर? हाँ पक्का। तो पूरा उत्साह से आप लोग खेलते हैं यहाँ पर। और कितने खिलाड़ी खेलते हैं टोटल यहाँ पर? आपके कितने युवा होंगे जो खेलते हैं डेली? इधर होता है लगभग 150 के करीब। 150 के 32 टीमें बनी हैं इधर। 32 टीमें हैं? इंडियन आर्मी ने हमारे साथ बहुत हेल्प की है। अरे वाह! तो इंडियन आर्मी के साथ में 32 टीमें आपकी? जी हाँ, 32 टीमें। हम लोग भी शामिल हो जाएं क्या इस टीम में? हाँ, क्यों नहीं। वेलकम है। ये देखिए, ये बता रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने बहुत हेल्प की है और इसी बात पर हम बार बार जोर दे रहे हैं कि ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बता रहा है कि किस तरह से चीज़ें पूरी तरह से एक स्थिरता की ओर बढ़ाने की कवायद चल रही है। अच्छा लगता है यहाँ पर, खूब मज़ा आता है। डेली का गेम होता है? हाँ, डेली गेम। आर्मी के पूरे सहयोग के साथ में? हाँ। वाह! एक बार बॉल देख सकता हूँ मैं? क्या बात है। तो आपकी बॉलिंग हम देखेंगे। चलिए, तो देखिए ये बॉलिंग करते हुए, चलिए बॉलिंग करते हुए, और ये क्या बॉलिंग है, शानदार। तो और बॉलिंग के साथ साथ में एक रन भी ले लिया है। तो इसके पहले कि इसको हम इस बातचीत को ख़त्म करें, एक बॉल भेज सकता हूँ मैं भी क्या? बॉलर साहब, एक बॉल मुझे भी दे दीजिए। हल्का, तो एक बॉल मैं हल्का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पता नहीं मेरी बॉल पर ये शॉट कहाँ चला जाए। तो एक बॉल खेलते हुए और इस पूरी बातचीत को यहीं ख़त्म करेंगे। और ये दिखाता है कि कश्मीर में किस तरह से स्थिरता की और नई आशाओं की पूरी पौध यहाँ पर लग रही है। आतंक को करारा जवाब देने वाले कश्मीर के इन युवाओं के साथ हमने भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला, इनके सुनहरे भविष्य और सुरक्षित और समृद्ध कश्मीर की कामना की। एक भरोसे को पैदा किया गया है और यही भरोसा है जो आतंकियों के मन और उनके आकाओं के मंसूबों को पूरी तरह से जमींदोज करने में सक्षम है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, ट्रेन भारतवर्ष, तंगधार, कश्मीर। तो आपने अभी एलओसी पर पाकिस्तान के टेरर कैंप के करीब हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय की शानदार और साहसिक रिपोर्टिंग देखी। हम आगे भी आपको देश की सुरक्षा से जुड़ी हर फिक्र दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।